जो पंक्चुएशन का क्वेश्चन है वो फुल स्टॉप है, लेकिन फुल स्टॉप के साथ में जो ऑप्शन बनूंगा उनमें कैपिटलाइजेशन भी रखूंगा, यानी जाहिर ऑप्शन ही नहीं बनेगी एक फुल स्टॉप के ऊपर, तो फुल स्टॉप में कैपिटलाइजेशन वाली भी बात होगी। जैसे इधर देखो आप, हमने स्पेसिफिक का पी जो है वो स्मॉल कर दिया है ना, तो ये कैपिटलाइजेशन का जो एरर है। तो कैपिटलाइजेशन और फुल स्टॉप दोनों को थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है ना, कि मतलब ऑप्शन जो इनकरेक्ट हो सकता है या फुल स्टॉप नहीं आ सकता आंसर में, वो भी थोड़ा कल प्रैक्टिस में करवा दूंगा। तो यहाँ पर भी आपकी हो रही है, तो इसके अंदर देखो यानी ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, इसके अंदर भी एरर है क्या, इसके अंदर भी एरर ए में देखो पी मतलब जो वो स्मॉल हो गया है, इसमें हमने नहीं लगाया है, अच्छा इसमें ए लग गया है और इसके अंदर क्वेश्चन आ गया है। तो द स्पेसिफिक क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट बॉडी, ए के ए नहीं करते इधर, सिर्फ आर्टिकल लगा लो बी कर देते हैं, ठीक है ना। द स्पेसिफिक क्वेश्चन, क्योंकि ये पी कैपिटल पड़ा है, इज द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड ये। अच्छा उसके बाद हम आते हैं नंबर 8 पे। नंबर 8 में देखो, यानी अगर रशियन अकेला होता तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज लग गया है, तो जो राइट होगा बी सेकंड राइट होगा। उसके बाद 9 पे आते हैं, फ्रूट एक जनरल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर ये तो होगा, लेकिन किलो या पाउंड होता है या लीटर होता है या क्या, मैंने आपको बताया, इसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो आप देखिए फ्रूट इज यूजुअली सोल्ड बाय द पाउंड, फ्रूट फ्रूट, तो इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, फ्रूट इज यूजुअली सोल्ड बाय द पाउंड। इसमें 8 में डी देखो ना, आई वांट टू लर्न द रशियन लैंग्वेज। एक तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल लग गया है और प्रॉपर नाउन है, पोजीशन वाली बात है। देखो अपस्ट्रॉफी के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि जब प्रॉपर नाउन आता है तो उससे पहले हमें आर्टिकल नहीं लगाना चाहिए, और फिर एक मैंने करवाया भी था, फिर हमने चेंज किया था उधर। चेंज कैसे किया था, यानी चेंज मुझे याद है वो ये था कि द ल्यूसीज क्लास टीचर था शायद, द ल्यूसीज क्लास टीचर था, सेम सेम ऐसे, क्योंकि ल्यूसी भी प्रॉपर नाउन है और ये भी प्रॉपर नाउन है, रशियन जो है वो नेशनलिटी है। तो हमने क्या किया था, यानी क्लास टीचर पहले रखा था और उसके बाद जो है वो हमने रखा था क्लास टीचर ऑफ ल्यूसीज, ये करके हमने इस्तेमाल किया था। तो ये इसके साथ इधर करेक्ट नहीं होगा। जेनरलाइज जो होता है ना, जेनरलाइज खासतौर पर इधर तो फ्रूट में आप देखो अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, फ्रूट अनकाउंटेबल मतलब जनरल फ्रूट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। जेनरलाइज पता है कौन सी चीजें होती हैं, जेनरलाइज में खासतौर पर हम एनिमल्स को करते हैं डेफिनेट आर्टिकल लगाकर, और प्लांट्स को हम लगाते हैं, फ्लावर्स को हम लगाते हैं जनरलाइज करने के लिए, ठीक है। ये बगैर आर्टिकल के होगा। फ्रूट माना अनकाउंटेबल नाउन है सर, अनकाउंटेबल, देखो प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन है जनरल, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो पहले से जनरल होते हैं, ठीक है। जैसे आप देखो भाई, वोटर इज अवर नीड, वोटर इज अवर नीड, तो अब इसका ये नहीं है कि हम द वोटर इज अवर नीड, जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब ये जनरल या ऑल, ठीक है। वोटर इज, जैसे मैंने वर्क का आपको बताया कि वर्क इज वर्शिप, तो अब जरूरत ही नहीं है कि द वर्क हम इस्तेमाल करें। तो खास तौर पर वो नाउन्स जो अनकाउंटेबल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और ये फ्रूट्स होता है, लेकिन फ्रूट्स को अलग रिवार्ड्स वगैरह के सेंस में आता है। फ्रूट्स हम प्लूरल करते हैं लेकिन फिर उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, जैसे अनकाउंटेबल में वुड को वुड्स करते हैं तो मीनिंग चेंज होती है, या एयर को एयर करते हैं मीनिंग चेंज हो जाती है, या आयरन को आयरन करते हैं मीनिंग चेंज हो जाती है। तो फ्रूट्स होता है लेकिन वो फिर रिवॉर्ड के सेंस में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जो है ना ये जनरल की मीनिंग दे रहा है फ्रूट, जैसे शुगर वगैरह हम बोलते हैं या ऑयल बोलते हैं, ऐसे ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम नंबर 10 पे आते हैं। नंबर 10 पे हम आते हैं, थोड़ी आप बताना कि 10 नंबर कहाँ है, ये, ठीक है ना। तो बिल्कुल आर्टिकल की टेस्ट आपको कहीं पे भी कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। जो जो चीजें थोड़ी अगर रह रही है तो हम वहां भी आपको, अभी मैंने 2-3 चीजें बताई, आपने क्वेश्चन किया। अच्छा, देयर आर सेवरल स्पेशलाइज्ड बॉडीज एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ द यूएस।
बेटा इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है ना। आप मुझे बताओ कौन सी एरर है विथ द वर्क ऑफ, देखो ये ओप वाली बात है। अगर ओप लग रहा है ना, तो ओप लग रहा है तो स्पेसिफिक हो रहा है, तो ये वर्क आपका हो गया स्पेसिफिक, क्योंकि ये वर्क किसका है भाई, N1 है ना, N1 और N2। N2 क्या है, नाउन 2 है, नाउन 1 है, तो नाउन 1 के साथ आपने द लगाया, क्योंकि ये 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 जो है ना ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ लगाते हैं, द यू लगाया, तो वर्क कोई जनरल नहीं है जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन ये वर्क किसका है, यूनाइटेड नेशन का वर्क है। तो यहाँ पर नो एरर है, कोई एरर नहीं है इसमें, देखो नो एरर है, ठीक है, नो एरर का ये। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं 11 पे। डू यू नो हाउ टू प्रोनाउंस द स्पेनिश वर्ड केली, ठीक है ना, डू यू नो हाउ टू प्रोनाउंस द स्पेनिश वर्ड, तो इधर भी कोई एरर नहीं है, ठीक है ना। आप देखो मतलब हम इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, बेटा ये भी स्पेसिफाई वर्ड कौन सा, ये इसको प्रोनाउंस करना है, हमने स्पेनिश के साथ थोड़ी इस्तेमाल किया, हमारा आर्टिकल इस्तेमाल हुआ इसके साथ, यानी वो स्पेसिफिक वर्ड है कि इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। तो यहाँ पर भी देखो नो एरर है। अब देखो मैंने लिखा नहीं है, तो आप भी गलतियां कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो रहा है, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद देखो 12 नंबर पे आते हैं। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर इंजीनियर टू नो हाउ टू यूज द कंप्यूटर, ठीक है ना। सी इधर गलत हो गया, इंजीनियर है ना, एन इंजीनियर हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक पढ़ा है देखो, तो ये हमें करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद 13 पे हम आते हैं। द मोर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी रीडिंग rises, the more the relative humidity reading rises, the worse heat affects us, ठीक है ना। तो देखो डिग्री चेंज हो गई, ये पैरेलल में इंक्रीज डिक्रीज वाला जो यूज है ना, इसके अंदर दोनों डिग्रीज कैसी होनी चाहिए, दोनों कंपैरेटिव होनी चाहिए, तो यहाँ और डेफिनेट आर्टिकल लगना चाहिए, इधर नहीं है, इसीलिए ये एरर हो गई। उसके बाद 14 पे आते हैं। I started the French in high school for 4 years, ठीक है, लैंग्वेज के साथ कभी नहीं लगता, तो हमने लैंग्वेज के साथ देखो डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया, तो ये देखो हमारा गलत हो गया। बेटा ये स्पेसिफिक यूज हुआ, ये भी स्पेसिफिक यूज हुआ, ये साउंड वाला यूज हुआ, डबल कंपैरेटिव वाला यूज हुआ, लैंग्वेज वाला यूज हुआ। तो जो जो देखो हमने पढ़े, ये अब एक बार फिर वापस कॉमन हो रहे हैं, आप देखते हैं, और करेक्शन जो है वो इनके करते हैं। 14 हमारा लास्ट हुआ है, 14 के बाद अब 15 हम देखेंगे। ये 15 में देखो, द स्टार्स आर स्पार्कलिंग इन द स्काई। अब देखो दस सही है, क्योंकि स्टार्स हैं, यूनिकनेस या यूनिक जो बॉडीज हैं या चीजें उनके साथ हम लगाएंगे, भले ये प्लूरल हो या सिंगुलर हो, इनके साथ फिर भी डेफिनेट आर्टिकल लगेगा, द स्टार हो या स्टार्स हो, हम लगाएंगे। अच्छा, फिर आर के साथ तो लगा नहीं है, स्पार्कलिंग के साथ भी नहीं लगा है, इसका के साथ लगता है, तो इसमें भी कोई एरर नहीं, ठीक है ना, इसमें भी नो एरर है, राइट। द स्टार्स आर स्पार्कलिंग इन द स्काई, बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं। अच्छा, उसके बाद 16 पे आते हैं। एन ओल्ड मैन वाज डायरेक्टिंग द यूथ एट अ कंसर्ट, बेटा ये वो मतलब देखो ना, मतलब इन जैसा कोई और है नहीं, ये भले प्लूरल हो जाए, स्टार्स भले प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होंगे, तो भी हम इस्तेमाल करेंगे डेफिनेट आर्टिकल इनके साथ, नहीं इस्तेमाल करना कभी भी बगैर आर्टिकल के, भले ये प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल हो। अभी आपके पास इस तरह की बुक नहीं है, होती तो मैं आपको बताता, इंग्लिश वाली। अच्छा, अब इसके अंदर देखो, जो हमने सेकंड जो इस्तेमाल किया है ना, इसमें आप देखें, उसमें आप देखें प्लीज, सेकंड में देखो कौन सा है,
इसमें जिससे दिया हुआ है द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स, ठीक है ना। अब इधर देखना आप, ये जो लेसन हमने पढ़ा है, ये वाला लेसन इसमें चेक करना। अच्छा, फिर इसमें देखो कौन सी एरर है, इसमें देखो डी एरर है। बेटा एन ऑनेस्टी नहीं होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसीलिए हम इसके साथ नहीं इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके बाद द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान शोज दैट इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड। देखो कंट्री के साथ नहीं लगाते कोई भी आर्टिकल, ये अनकाउंटेबल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये देखो कंट्री इसके साथ नहीं लगाएंगे, ऑनेस्टी हो जाएगा। अच्छा, ऑनेस्टी इज, सॉरी ये आपकी एरर है, यहाँ वर्ब की एरर है, ठीक है ना, सिंगुलर वर्ब लगेगा। इसके साथ हाँ हाँ हाँ, एक मिनट है। दैट कमिटमेंट एंड ऑनेस्टी इज अ ग्रेट क्वालिटी, बिल्कुल सही है, क्योंकि क्वालिटीज होता है, इज अ ग्रेट क्वालिटी, सही है, इज अ ग्रेट क्वालिटी, क्वालिटी क्वालिटीज होता है। अच्छा, इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान शोज दैट इन इंडिया, ये हो गया। उसके बाद 18 पे आते हैं, म्यूनिसिपल कारपोरेशन सजेस्टेड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वगैरह, समझ गए। तो यहाँ पे जो वो सुपरलेटिव डिग्री के साथ देखो हमने इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल किया है, जो कि गलत है। सेंटेंस नंबर कौन सा होगा, अब सेंटेंस नंबर बताओ। हाँ, 19 तो कर लिया हमने, 18 किया, 19। अच्छा, इसमें भी तकरीबन आसान है, बिल्कुल। बेटा देखो आवाज ना करें। आफ्टर वर्क आई यूज माई कंप्यूटर टू फाइंड द क्विकेस्ट वे होम टू अवॉइड द टेरिबल ट्रैफिक इन द सिटी, ठीक है ना। इनमें कुछ टाइपिंग में एरर, देखो ये कैपिटल पड़ा है, अभी ये गलत है, ठीक है ना। कहीं पे आपको अगर कहीं एरर नजर आ जाए तो प्लीज आप भी बता दें, जैसे अपने उधर ये गलती थी। तो इसमें कौन सी गलती है, 20 सेकेंड देखो गलत है। अच्छा, 20 में देखो अवर बायोलॉजी टीचर, अगर अवर नहीं आता तो क्या हम बायोलॉजी टीचर या द बायोलॉजी टीचर लिख सकते थे। अगर खाली आता तो, अगर बायोलॉजी अकेला आता, यानी द बायोलॉजी या द केमिस्ट्री जो लगाते अब, तो नहीं लगाते, ये टीचर के साथ लगेगा। टोल्डर सेट, ये किसी एनिमल का नाम है, ये जो है ये ओरिंगुटन, ये किसी एनिमल का नाम है, शायद मंकी टाइप कोई एनिमल, आप शेप देखेंगे उसकी तो ऐसा है। लेकिन इधर फिर एरर कौन सी है बताओ। हाँ, तो देखो ये इधर जो है ना, ये नहीं आएगा, या तो एन लगाओ, या जेनरलाइज हो रहा है तो दर लगा लो। टू लिफ्ट अप द साइट ऑफ अ स्मॉल कार। अच्छा, उसके बाद 21 है, ही टेलीफोन्ड एन एजेंट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो साउंड के हिसाब से ये एरर आ रही है, ये हुआ लास्ट हमारा 21। तो अभी आप मेरे ख्याल में जो भी देख रहे हैं उसमें आपके सारे करेक्ट हो रहे हैं, 21। बल्कि मेरी एरर थी वो भी आपने जो वो बताई कि सर ये आपने एरर की है, ठीक है। अब हम आते हैं सेंटेंस कंप्लीशन पे, एरर वाले हमारे खत्म हो गए, तो प्लीज आप देखना। अच्छा, आप प्लीज ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप ही इनको फॉलो करें, ऐसा तो नहीं है कि हम क्विकली जो है वो सब कुछ कर रहे हैं और आप हमें जो टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, 22 है देखो, 22 में देखो स्पेसिफिक जो वो यूज है, यानी द गेम वी प्लेड लास्ट नाइट वाज एन इंटरेस्टिंग वन। तो द गेम वी प्लेड लास्ट नाइट वाज एन इंटरेस्टिंग वन, डी देखो इसके अंदर राइट जो ऑप्शन होगा आपका वो डी होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये तो आपने पढ़ा है ना वन वाला, मैंने शायद पहले आपको बताया होगा, यानी हम इस्तेमाल करते हैं प्लस एडजेक्टिव प्लस जो वो वन, ठीक है ना। इस्तेमाल करते हैं या एन इस्तेमाल करते हैं, नाइस वन, ओके, स्ट्रॉन्ग वन, एन इंटेलिजेंट वन, देखो ये कॉमन यूज होता है इसका, यानी वन का एक जो यूज होता है ना, ये मैंने आपको पढ़ाया है, पता नहीं अब इस जगह पर मैंने पढ़ा, या नाउन में पढ़ाया है या अभी हमने पढ़ाया, शायद वन में पढ़ाया होगा, शायद बताया होगा मैंने, यकीनन आपको याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे याद आ रहा है मैंने ये बताया आपको। और मैंने जो आपको बताया होगा तब
शायद कलर में कोई एग्जांपल बताया होगा या क्या, व्हाइट वन, ब्लू वन, न्यू वन, मतलब एडजेक्टिव लगाए इधर, ठीक है। नाइस वन, देखो हम इसे इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से। तो वन के साथ हम आर्टिकल लगाते हैं जब बीच में देखो हम ये इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इधर ये भी मुझे याद आ गया, जो मील्स के नाम है, मील्स के, यानी ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है, क्या इनके साथ आर्टिकल लगता है? हम नहीं लगाएंगे इनके साथ आर्टिकल, ठीक है, इनके साथ ना लगाओ। अब यहाँ पर याद कैसे आई पता है? यहाँ पर याद किसकी? इसकी याद। आप बोलेंगे सर अचानक आपको किसकी याद आ गई? मैं कह रहा हूं मैंने एडजेक्टिव को देखकर मुझे याद आई। किसकी याद? ये आई कि अगर आप ये जो मील्स ने इनके साथ एडजेक्टिव लगाते हो ना, तो हम आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डेलिशियस लंच या डिनर, तो ये बात भी ध्यान में रख लो, और ये बताई हुई है आपको, ठीक है। अगर नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है तो ना लगाओ। एडजेक्टिव अगर मील्स के साथ नहीं है ना, तो आर्टिकल ना लगाओ। एक बार एडजेक्टिव आता है तो आप इस तरीके से मील्स के साथ आर्टिकल लगाओ, ये एक बात। दूसरी बात देखो, भले एडजेक्टिव ना भी आए लेकिन जब लगा सकते हैं। कैसे? जब स्पेसिफाई होता है। तो जो डेफिनेट आर्टिकल होता है उसका फंक्शन ही है कि अगर किसी नाउन को स्पेसिफाई करना है तो वो लग जाता है, यूज होता है। अच्छा, इधर पे देखो, आई हैव 3 शर्ट्स, अ येलो वन एंड ऑरेंज वन एंड अ ब्लैक वन, एंड अ ब्लैक वन। भाई लाइन में एक एक कहता है मेरे पास एक ये शर्ट, एक ये शर्ट है और एक ब्लैक है, वो स्पेसिफिक नहीं हो रहा है। अगर होता तो ये सारे हो जाते। देखो ये सिर्फ बता रहा है कि एक एक शर्ट इस कलर की इसके पास है, और यहाँ पर ये भी देखो एडजेक्टिव आपका ब्लैक। अच्छा, उसके बाद 24 है, एन अथीफ डज नॉट बिलीव इन गॉड होगा, लेकिन अगर इधर आता नोइंग तो द आता, अगर अलमाइटी होता तो, अगर वाइज होता तो देखो ऐसे अगर नाम आ जाते तो हम देखो डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल करते। ये हुआ हमारा 24। 24 के बाद 25 कहाँ है? 25 ये। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको इधर भी एक बात बता दूंगा, प्लीज ये बात एक जहन में रख लो, ये बात जहन में रखो, ये ऑर्डिनल नंबर का यूज। तो ऑर्डिनल नंबर्स के यूज में हम डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ एक जगह पर अवॉइड करें, यानी जब प्राइस की बात, प्राइस है ना, मिसाल के तौर पर द फर्स्ट प्राइज वाज गिवन टू हिम, तो यहाँ पर आप इस्तेमाल कर दें अब फर्स्ट प्राइज या फर्स्ट प्राइज वाज गिवन, फर्स्ट प्राइज वाज गिवन, ना आप इस्तेमाल ना करें, आर्टिकल ना करें, अवॉइड करें। फर्स्ट प्राइज वाज गिवन या फर्स्ट प्राइज, वर्ड प्राइज का आना जरूरी है। प्राइज या रिवॉर्ड, ठीक है ना, माना प्राइज के फॉर्म या प्राइज की मीनिंग वाला कोई हो, तो वहां पर अगर आपका ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल यूज हो रहा है नंबर का, तो ना इस्तेमाल करें। इधर देखो प्राइज वाली बात नहीं है, यहाँ पर प्राइज वाली बात नहीं है, प्राइज वर्ड का आना उधर जरूरी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद, ठीक है। प्राइज मिलेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड पे, ऐसा फिर तो बात खत्म। फोर्थ फिफ्थ पे तो मेरे ख्याल में नहीं मिलता। 3 होती है पोजीशन, या कितनी होती है? ठीक है, नहीं नहीं, कोई भी ना लगाए, इंडेफिनेट भी ना लगाए, डेफिनेट भी ना लगाए। हाँ हाँ, स्पेसिफाई मतलब अगर होता है द फर्स्ट प्राइज ऑफ द, आप कुछ ऐसा लगाकर, ठीक है ना, ऑफ द अचीवमेंट या ऑफ द फाइनल मैच, ठीक है ना, कोई ऐसा करके तो फिर हम लगा सकते हैं। क्योंकि जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो हम प्रॉपर नाउन के साथ भी स्पेसिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल सेंस में ना इस्तेमाल करें। देखो मैं जो कह रहा हूँ अभी कि ये खाली हो रहा है कि द फर्स्ट प्राइज वाज गिवन, तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिकेशन है नहीं, हम ऐसे बोल रहे हैं, तो स्पेसिफाई हो तो भले इस्तेमाल करें। अच्छा, तो इधर देखो ऑर्डिनल नंबर का यूज है, तो ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल का मतलब है ऑर्डर, तरतीब, तो तरतीब में ये चौथी पोजीशन है इसकी। यहाँ पर पोजीशन माना प्राइज वाली नहीं, लेकिन ऐसे नंबर के साथ। इस बर्थडे इज ऑन द 4th of May। अच्छा, आपके क्लास में से किसकी बर्थडे इस तारीख को है?
4 तारीख को, क्योंकि अब जो ईद के बाद जाहिर है ये तारीख आने वाली है, तो हो सकता है सुबह सुबह आप मतलब इधर इस क्लास में केक सेरेमनी हो जाए, कोई नहीं मैंने हाँ देखा तारीख नालो उठना यानी मैंने पैदा ही कौन करे, सही है। अच्छा 26 में हम आते हैं। ये बेटा देखो मैंने आपको पढ़ाया था, आई वुड लाइक टू बाय अ पेयर ऑफ, तो देखो अ पेयर ऑफ होगा। उसके बाद देखो 27 में द हिमालयास देखो, ठीक है ना। लेकिन अगर इनके अलावा यानी इसमें देखो अल्प्स भी आते हैं, ALPS, ठीक है ना, वो भी है, माउंटेन के नाम है कुछ, वो नाम अंग्रेजी हैं इनके, मतलब इंग्लिश माउंटेन्स वगैरह हैं, तो वो भी रेंज वाले हैं, वो भी सीरीज में, तो उनके साथ भी डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे। लेकिन अगर K2 होता है या एवरेस्ट होता है तो उसके साथ ना लगाए, एवरेस्ट और K2। और उनसे पहले माउंट भी वर्ड आ जाता है, देखो कभी ऐसे आ जाता है, माउंट आ जाता है, माउंट वर्ड कैपिटल में आता है, माउंट वर्ड जो आएगा ना इनके साथ, इसके साथ नहीं, यानी एवरेस्ट के साथ माउंट जो आएगा ना फर्स्ट, वो कैपिटल में आएगा। K2 के साथ भी एम जो आएगा वो कैपिटल में आएगा, लेकिन आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो रेंज या सीरीज नहीं शो करते, इसीलिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। 27 हो गया। 27 के बाद अब 28 पे हम आते हैं। तो आप खुद देखें, आपको लग रहा था कि हमने इतने आर्टिकल्स के यूज पढ़े और उन्हें पता नहीं पड़ेगा, लेकिन चंद एक कोई मसला भले हो, लेकिन इतना काम ज्यादा नहीं हो रहा है। अच्छा यहाँ पर देखो ये स्पेसिफिकेशन का यूज है, सी नहीं होगा, ये हो जाएगा। अच्छा उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री का है, तो दिस इज द बुक आई एवर, देखो रेड। अच्छा उसके बाद माना प्रोफेशन की जब बात हो, जब प्रोफेशन की कोई बात हो तो हम इस्तेमाल करेंगे यानी इनडेफिनेट आर्टिकल, तो देखो सी इस्तेमाल करेंगे। माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, माई ब्रदर इज एन इंजीनियर, माई ब्रदर इज अ टीचर, ये मैंने बताया था या नहीं बेटा, प्रोफेशन है ना प्रोफेशन, तो प्रोफेशन के साथ हम इनडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल सेंस में, ठीक है ना। यहाँ पर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं, खाली ये पोस्ट बता रहा है, तो जब आप खाली पोस्ट बताएंगे, जॉब बताएंगे उनका, तो देखो आप इंडेफिनेट आर्टिकल वहां पर इस्तेमाल करेंगे। जल्दी करें, अभी हमारे पास 4 मिनट बाकी हैं, जितने भी हो सके हम कोशिश करें 50 T20 में से सीधे 50 तो करें। अच्छा आप नंबर कौन सा है? 31 होगा। जल्दी जल्दी बस अब 4-5 मिनट है, कहाँ है? ठीक है ठीक है, शाबाश शाबाश। अच्छा देखो, स्टूडेंट हुज माय नेबर इज बेस्ड इन दिस क्लास, बताओ इसमें कौन सा राइट है? ए होगा, क्योंकि स्पेसिफाई हो रहा है और सुपरलेटिव डिग्री है। अच्छा व्हेन वी विजिटेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वी ऑल्सो टुक द व्यू ऑफ, तो देखो दोनों के साथ, यानी स्टेट हो और रिवर, नेम ऑफ रिवर, वाटर बॉडीज, तो डेफिनेट आर्टिकल हम इस्तेमाल करते हैं। बेटा फिर मुझे रिजल्ट बताना कि कितने करेक्ट हुए, या अभी भी मसला है तो हमारे पास डे पड़ा है, कल वापस रिव्यू करवाओ सारा, अगर नहीं है तो इनमें काफी है।
किलोज वाला पड़ेगा 3 किलो। तो अब नंबर कौन सा था? 33। ठीक है, शाबाश। तो कुछ भी नहीं है, देखो बिल्कुल आसान है। अच्छा, इसमें देखो डबल कंपैरेटिव वाली बात है, द मोर द बेटर। पेयर देखो, बाकी पेयर में कोई भी करेक्ट नहीं हो रहा। इसमें देखो जो एडजेक्टिव्स है उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाकर जनरलाइज करते हैं, तो दोनों के साथ ये होगा। इसमें देखो नेशनलिटी वाला है, तो देखो हम ये इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, हम इस्तेमाल करेंगे ये। और इधर देखो इन द नॉर्थ, आप ये डायरेक्शन वाला देखो क्यों लगा है इनडेफिनेट आर्टिकल, वो डेफिनेट क्यों लगा है? एरिया भी शो कर रहा है, प्रीपोजिशन भी लगा हुआ है, एरिया भी है, प्रीपोजिशन भी है, तो देखो हमने इस्तेमाल कर लिया। 35, 36। अब देखो ये देखो होता है आपसे। देखो बेटा, विच कोट इज योर्स? द रेड वन, द रेड वन। लेकिन आप बोलेंगे इधर अगर ये होता तो ये सही होता या नहीं? अगर हम इस्तेमाल करते विच कोट इज योर्स, रेड वन इज माइन, तो यहाँ पर नहीं, सही नहीं है इधर, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकेशन हो रही है। देखो ना, विच कोट इज योर्स, द रेड वन, तो यहाँ पर देखो ये पॉइंट आउट करके बता रहा है, स्पेसिफाई हो रहा है इस क्वेश्चन के फॉर्म में जो ये पूछ रहा है, द रेड वन। ठीक है ना, यहाँ पर हो सकता है स्पेसिफिकेशन की बात है। अच्छा, इन्वेंटेड, व्हील इन्वेंशन की बात है, तो हम देखो जब इन्वेंशन की बात आ रही है तो डेफिनेट आर्टिकल हम इस्तेमाल करें। बेटा ये देखो 38 जनरलाइज है, ये जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, एनिमल के साथ, प्लांट्स के साथ, करेंसी के साथ, करेंसी के है ना, करेंसी, द यूरो इज मोर एक्सपेंसिव देन द डॉलर। इसका मतलब पूरी करेंसी की बात हो रही है, तो जिधर पूरी चीजों की बात होगी ना, तो उनमें भी कुछ स्पेसिफिक है, ऐसे नहीं है। देखो मैन इज मोर्टल हो रहा है, वुमन इज मोर्टल है, सिर्फ मैन नहीं, वुमन, मैन में सब आ जाते हैं, ठीक है, वरना औरतें वगैरह सब आ जाती हैं। अच्छा, ये हमेशा ह्यूमैनिटी होता है, मैन काइंड होता है, तो इनके साथ आर्टिकल नहीं लगाते, फिर भी वो जनरलाइज मीनिंग देते हैं। लेकिन एनिमल के साथ प्लांट होता है, फ्लावर होता है, ठीक है ना, इनके साथ दर लगाएंगे तो मीनिंग सब देंगे, ओल की मीनिंग देंगे। तो यहाँ पर देखो तो वेल है, यानी ओल की मीनिंग आ रही है, तो हम ये इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अब कौन सा है? ये तो यार हो देंगे। अच्छा देखो प्लीज, शाबाश शाबाश, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देश इज वर्चू, ऑनेस्टी, क्योंकि बस खाली बात की हुई है, ठीक है ना, ऑनेस्टी लगेंगे। देश लिव अ वेरी हैंडसम लाइफ, द इंग्लिश। वर्ब को भी देखो, वर्ब भी प्लूरल है, लिव्स नहीं है। उसके बाद देखो ये सी हो जाएगा, देखो डबल कंपैरेटिव है। मेरे ख्याल में सारे हो गए, अभी रहते हैं, हो गए होंगे यार। 42। शाबाश। अच्छा देखो ये भी एडजेक्टिव के साथ मतलब प्लूरलाइज जनरलाइज कर रहा है, द डेफ होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, हाँ वेरी गुड, सी होगा। देखो बेटा कंट्री के साथ नहीं लगाते, किंगडम वाले के साथ लगा देते हैं, ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम होगा। इंग्लैंड इज ओनली अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, उसके बाद देखो टाइटल के साथ लगाते हैं, अभी प्रॉपर नाउन इसके साथ नहीं है, तो ये लग जाएगा 44। कंप्लीट नहीं, 44, 45, अब ये तो रह गई। अच्छा, व्हाट अ शॉट, ठीक है ना, तो देखो ये व्हाट के साथ हम लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी में सिंगुलर होता है। प्लीज गिव मी डैश एंड डैश, प्लीज गिव मी अ पेन एन इंक पोट। तो एक चीज मांग रहा है, मतलब मुझे एक दे, एक पेन दे और एक इंक पोट,
अच्छा फिर देखो द होली कुरान इज द मोस्ट सीक्रेट बुक ऑफ अल्लाह। तो सी देखो, समझ रहे, एक्सप्लेन करूं, नंबर बताएं। अभी दो शायद इसके बाद है, पता नहीं किए। अच्छा तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, सी होगा बेटा, देखो इज द वन हु स्कूल्ड अस, देखो यही है वो, तो वो मीनिंग आ रही है, ओनली वाली मीनिंग आ रही है, द ओनली वाली से सेंस आ रहा है। द स्टूडेंट्स हैव अरेंज टू विजिट अ सी, स्पेशली द अरबियन सी, ठीक है ना। तो इधर देखो ये आएगा बेटा, द की कोई जरूरत नहीं है, माना इन्होंने देखो द स्टूडेंट्स हैव अरेंज टू विजिट अ सी, माना एक सी जो है वो एक, इधर नहीं है, मतलब हम कोई यूनिक या वाटर बॉडी की बात नहीं है, क्योंकि वाटर बॉडी प्रॉपर नाउन के सेंस में मैंने आपको कहा है। तो ये आ गया देखो, इन्होंने कोई कोई मतलब कोई समंदर जो है ना, समंदर चूज किया, कोई एनी सी, तो एनी वाले सेंस में अरबियन सी सही है ना, ये आप कैपिटल कर दें। अच्छा इधर 50 देखें, यानी आप देखें ये स्टेट में मतलब आता है, यूएई द लगेगा, इज द एब्रीवेशन ऑफ द, तो इधर देखो 20 सेकेंड होगा बेटा, इसके साथ द लगेगा, यूएई यूनाइटेड, ठीक है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो इसीलिए इसके साथ द लगेगा। तो मेरे ख्याल में अब हो गए, अभी 51 और 52 बाकी हैं, पता नहीं वो हमने किए या नहीं। तो ये, हाँ ये बस ये दो हैं। अब देखो आज सर भी नहीं है, बेल भी नहीं लगता, अच्छी बात है। अच्छा देखो, मदर टेरेसा बिकेम फेमस फॉर हर हार्ड वर्क विथ द पोर। अच्छा फिर देखो, फ्रेंच नेशन है और उन्होंने जर्मन नेशन को डिफीट किया, राइट, थैंक यू। अगर आने हाँ काम करें